elephant like he was. He is tall upon his back. He have a right, heavy and giant, side to side. He have one. कैमरा नीचे कर लो भैया। ये अखिलेश यादव का नवरत्न नहीं है जिसका विरोधी आलोचना करते। अखिलेश यादव का वह खजांची है जो अब अंग्रेजी भी बोलने लगा, और जब वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया तो विरोधियों के पेट में अब दर्द भी होगा। आपको याद होगा यह वही खजांची है जब साल 2016 में पीएम मोदी ने 8 नवंबर की रात 8 बजे पूरे देश में नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। तब पूरे देश में बैंकों में पुराने नोट बदलने के लिए मारामारी मची थी। तब बैंकों पर महिलाओं, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं तक की लंबी लंबी लाइन लगा करती थी। तब लाइन में खड़े खड़े कितनों को हार्ट अटैक से जान भी गंवानी पड़ रही थी। तब बैंक के बाहर कानपुर देहात में भी एक गर्भवती महिला भी नोट बदलने के लिए लाइन में कराह रही थी, और इस महिला ने बैंक के बाहर ही लाइन में खड़ी रही इस उम्मीद में कि उसका भी नोट बदला जाएगा, तब जाकर किसी अस्पताल में बच्चे को जन्म देगी। मगर बैंक के बाहर ही लंबी लाइन में उस महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया था। उस समय अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, और जब अखिलेश यादव को जानकारी हुई कि एक गरीब महिला ने बैंक के बाहर बच्चे को जन्म दे दिया है तो उन्होंने बच्चे का नाम खजांची रख दिया था। तभी से अखिलेश यादव हर साल 8 नवंबर को नोटबंदी की याद दिलाने के लिए अपने खजांची का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। इस बार भी अखिलेश यादव ने अपने खजांची का जन्मदिन मनाया। अब अखिलेश यादव का खजांची 8 साल का हो गया। इस बार खजांची अपनी मां के साथ सूट पहनकर अखिलेश यादव के पास पहुंचा। अखिलेश यादव ने जन्मदिन पर उसे लड्डू खिलाया और गिफ्ट के रूप में साइकिल और घड़ी भी दिया। दिल से अनुरोध करूंगा कि खजांची जी के जन्मदिन के अवसर पर लड्डू, जैसा कि इस गाने में शुरुआत हुई लड्डू से ही हुई थी, लड्डू बांट करके डर जाता है। अरे काम किया थोड़ा सा। खजांची के जन्मदिन पर अखिलेश यादव इस बार भी सरकार पर निशाना साधने में पीछे नहीं गए। कहा खजांची जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ही नोटबंदी की नाकामी भी देखने को मिल रही है। खजांची जितना बड़ा होता जा रहा है, नोटबंदी की नाकामी उतनी ही हम लोगों को दिखाई देने लगी है। और सच्चाई तो ये है कि नोटबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में उभर करके आया है। नोटबंदी भाजपा के भ्रष्टाचार का महासागर साबित हुई है। नोटबंदी के समय जितने भी दिखावटी लक्ष्य रखे गए थे उनमें से एक भी पूरा अभी तक सरकार नहीं कर पाई और न दावा कर पाई है आज तक कि नोटबंदी के समय पर जो उन्होंने लक्ष्य रखे थे वो एक भी लक्ष्य पूरा सरकार का नहीं हुआ है। नोटबंदी केवल दिखावटी उनका और दिखावटी बनकर के रह गई है। नोटबंदी का असर स्लो पॉइजन जैसा था। पिछले 8 साल में
इसने किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशेवर लोग और छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेडी, पटरी, फेरी वाले सबको अपना शिकार बनाया और कोई वर्ग नहीं छूटा होगा जिस वर्ग को नोटबंदी की वजह से छत न पहुंची हो। नोटबंदी न केवल नोटबंदी रह गई थी, बल्कि नोटबंदी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य फैसले भी लिए गए, जैसे जीएसटी, और उससे भी बड़े पैमाने पे कारोबारियों का नुकसान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो ये है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। कम से कम सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूरे प्रदेश में किसान इसी तरह कतार में खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है तब कब उसे डीएपी खाद मिलेगी। और ये आज से नहीं चल रहा है, जब से किसान को नई फसल तैयारी के लिए तैयारी करनी थी तब से किसान लाइन में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज हम जब यहां मौके पर बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं होगी जहां पर लाइन न लगी हो या रात भर किसान न बैठा रहा हो। ये सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है, नकारात्मक है, नेगेटिविटी है इसके अंदर। जिसका काम भेदभाव मिटाना है वो भेदभाव बढ़ा रहे हैं। जो लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बहुत हुई फलाने की मार, अब की बार डैश डैश, आप जानते होंगे किसकी सरकार, जैसे नारे लगाते हुए आए, वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा के बारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। अगर हम इनकी तुलना करें जिस समय ये सरकार में आए और सरकार के आज के आंकड़े अगर हम देखें तो हर मानक में, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो और चाहे महिला सुरक्षा के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। न केवल रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर के, उन्हें न्याय को लेकर के इतना महिलाएं या बेटियां कभी मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह करने नहीं आई जितनी इस सरकार में आई हैं।